बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है राइट द इक्वेशन फॉर द आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन C6H5NH2 इन एक्वस सॉल्यूशन, राइट द एक्सप्रेशन फॉर Kb। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या करना है, सबसे पहले आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन के हम रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वाटर में जब आप एनिलीन को डालोगे तो क्या रिएक्शन होगी, एंड वो रिएक्शन लिखने के बाद हम Kb का एक्सप्रेशन लिखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की, तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन। ठीक है, आयनाइजेशन ऑफ एनिलीन की बात करेंगे। कब होगी आयनाइजेशन, जब उसको हम वाटर में डालेंगे, मतलब उसके एक्वस सॉल्यूशन का कैसे डिसोसिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है, इज व्हाट वी आर गोइंग टू कंसीडर ओवर हियर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, C6H5NH2 आपका एनिलीन है, इसको आपने वाटर में डाला, मतलब इसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो यहाँ पे आयनाइजेशन कैसे हो जाएगा, C6H5NH3 प्लस मिल जाएगा आपको और OH माइनस मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिसोसिएशन होने वाला है, राइट। C6H5NH3 प्लस कटायन बनेगा और OH माइनस अनायन बन जाएगा, राइट। अब इसका डिसोसिएशन हो गया, और जब भी किसी बेस का डिसोसिएशन होता है तो हम उसका बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक बेस का डिसोसिएशन हुआ है तो उसके लिए हम निकालेंगे Kb, और वो क्या होता है, जब किसी एसिड का डिसोसिएशन होता है तो Ka निकालते हैं, बेस का होता है तो Kb निकालते हैं। और निकालते कैसे हैं, the concentration of products divided by the concentration of reactants, right? There's an equilibrium constant only, but for a base dissociation, right? तो यहाँ पे आपके products की concentration क्या रहेगी, C6H5NH3 plus का concentration, OH minus ions का concentration divided by concentration of C6H5NH2। अब water का concentration हम यहाँ पे नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि वाटर एक प्योर लिक्विड है और प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड की कॉन्सेंट्रेशन इज कंसिडर्ड एज 1, राइट। तो यहाँ पे हमारा जो Kb का एक्सप्रेशन आ जाएगा, इट इज दिस वन, राइट। तो हमने एक्सप्रेशन यानी कि एक्सप्रेशन लिख लिया Kb का, और डिसोसिएशन की रिएक्शन भी लिख ली है एनिलीन की इन एक्वस सॉल्यूशन। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।